भाई अमूमन आपने ज़मीन पर हेलीकॉप्टर को उतरते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको नेवी के एक जहाज़ के ऊपर हेलीकॉप्टर को उतरते हुए दिखाएंगे। आप देखें, आवाज़ चेक करें, ये आप देखें। और इस वक्त हम बीच समंदर के अंदर मौजूद हैं। मेरे पीछे आपको जो ये शिप्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के हैं। ये देखिए आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के एक ऐसे शिप पर जो कि PNS मोविन के नाम से, और मेरा लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस है कि आज माशाल्लाह पाकिस्तान नेवी मतलब 11 तारीख को एक ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है जिसके अंदर 60 ममालिक अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा शिप है और इस वक्त हम बीच समंदर के अंदर मौजूद हैं। कराची पोर्ट को हम छोड़ चुके हैं। बाकी आज हम आपको दिखाते हैं कि ये एक्टिविटी कैसी रहती है, और जो भी मुजाहरे होंगे वो आपको हमारी कैमरे की आंख से नज़र आएंगे। इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अभी हम उस छत पर जाएंगे, ऊपर मतलब कि 6th फ्लोर पर जाएंगे, और वहाँ से फिर आपको पूरे समंदर का व्यू करवाते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये इधर इस साइड आप देखिए मेरे इमरजेंसी बोर्ड्स हैं, और बोर्ड टेबल के ये उस वक्त यूज़ की जाती है जब कोई रेस्क्यू का अमल करना होता है। देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, इसका पूरा यहाँ से ये मॉनिटर होती है पूरी, ये ड्राइवर की सीट है, ये देखें यहाँ लोग बैठते हैं, और ये रेस्क्यू के लिए की जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं शिप के बैक साइड पर आया हूँ और हमारा शिप आगे की तरफ गामजन है। भाई अमूमन आपने ज़मीन पर हेलीकॉप्टर को उतरते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको नेवी के एक जहाज़ के ऊपर हेलीकॉप्टर को उतरते हुए दिखाएंगे। आप देखें, आवाज़ चेक करें कितनी तेज़ इसकी आवाज़ है। और अभी आप देखिएगा कि इतनी फुर्ती में देखेंगे यहाँ हेलीपैड पर ये उतरेगा, ये आप देखें, ये देखें आप, ये देखें आप, वाह, ये आप देखें, पायलट अंदर बैठे हुए, अल्लाह अकबर लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ये देखें भाई, अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, और हेलीपैड की आवाज़ आप चेक कर सकते हैं। वाह भाई माशाल्लाह। और अभी चीफ गेस्ट इसके अंदर से उतरेंगे, ये देखें, ये देखें भाई, ये उतर गए भाई, उतर। सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि सोशल मीडिया के नामों चेहरे भी यहाँ पर हैं जो आप उनको देखते हैं। मुस्तफा हनीफ साहब को कौन नहीं जानता। कैसे भाई? सर मुझे सबसे बताएं कि कैसा एडवेंचर है ये आपके लिए? बेहतरीन, ज़बरदस्त। फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि जिस पॉइंट पे हमने पहुंचना है वहाँ पे पहुंच के फिर जब ये मशक़ें स्टार्ट होगी तो और कुछ सीखने को भी मिलेगा, देखने को भी मिलेगा। मशहूर दुराजी रेस्टोरेंट, भूख रेस्टोरेंट के ऑनर बाबा डार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ भी आपने भूख की प्रमोशन कर दी। इस तरह माशाल्लाह मुस्तफा भाई का ये बचपन का ख्वाब था ना, और मेरा भी बचपन का ये ख्वाब था कि एक दफ़ा समंदर में जाना है। वो आप देखें, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है और उसके ऊपर जो है रडार सिस्टम है सारा, और VIPs के बैठने के लिए सेटअप है, और 60 मुल्कों की जो नेवी है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। अभी इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 1 आध घंटे के अंदर जिस लोकेशन पे हमने जाना है वहाँ पहुँच जाएंगे, और पहुँचने के बाद फिर आपको बाकी सारी एक्टिविटी वहाँ पहुँच के दिखाते हैं। और पहली बार जो है ना, चारों तरफ समुंदर है और बीच में हम लोग हैं। देख सकते हैं कि मेरे पीछे आपको जो ये शिप्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के हैं। श्रीलंका हो गए, बांग्लादेश हो गए, और एक शिप का नाम है टीपू सुल्तान जो हमारे राइट साइड पर होगा। तो बेसिकली ये शिप दोनों तरफ में होंगे। क्यों होंगे, इसकी वजह ये है कि ये इस शिप से उस शिप में फ्यूल प्रोवाइड करेंगे। अब फ्यूल क्यों प्रोवाइड करेंगे, इसका एक तरीका ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारा शिप है, ये जो शिप है हमारा जो PNS मोविन के नाम से है, ये हमारे जो बॉर्डर्स के जो समंदरी बॉर्डर होते हैं वहाँ पर जो हमारे शिप खड़े हुए हैं उनमें अगर फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो वो ये शिप, फ्यूल हो गया, खाना हो गया, ये शिप वहाँ पर प्रोवाइड करता है जाकर, क्योंकि वो अपनी साइड अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बॉर्डर जो पर जो खड़े हुए हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। इस तरह के जो शिप होते हैं वो ये एक्टिविटी करते हैं और वहाँ पर जाकर इनको फ्यूल वगैरह, खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये देखें, और आहिस्ता आहिस्ता, और ये जो मुजाहरा होगा ये चलते हुए होगा। ये जो आपको ये शिप नज़र आ रहा है, आप देखें, ये पाइप आहिस्ता सा देखें लेके जा रहे हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये पाइप है, और इस पाइप से मतलब कि उस जहाज़ के अंदर जो फ्यूल है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि किस तरह से ये आप देखें हमारे शिप से जो ये पाइप देखें जा रहा है सामने, और ये पाइप है जो कि फ्यूल प्रोवाइड करेगा। जिस वॉर शिप को भी हमने फ्यूल दिया, अब वो हमें यहाँ से बाईपास कर रहा है। उसके बाद जो दूसरी कंट्रीज़ के शिप हैं वो इसी तरह से आएंगे और उनको भी इसी तरह से फ्यूल प्रोवाइड करेंगे। देखिए अभी आपने सेकंड मुजाहिरा देखा, अब होगी थर्ड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी होगी रॉकेट फायर, मतलब एंटी सबमरीन। मतलब कि जो हमारा शिप है इनको पता होता है, अंदाज़ा होता है कि जो रॉकेट फायर हम करते हैं, रॉकेट फायर क्या होता है। रॉकेट फायर वो होता है जो ज़मीन के अंदर जो समरी होती है उसको, मतलब दुश्मन की जो समरी को किस तरह तबाह करना है। तो ये जो रॉकेट फायर है, जब वो रॉकेट फायर करेंगे तो वो रॉकेट पानी के अंदर जाएगा। पानी के अंदर जाएगा, अगर समरी वहाँ मौजूद होगी तो वो ब्लास्ट होगा, अगर समरी वहाँ मौजूद नहीं होती है, क्योंकि अंदाज़ा होता है ये, तो वो ब्लास्ट नहीं होगा। तो इसको कहते हैं रॉकेट फायर। जो चौथी एक्टिविटी होगी वो कि मतलब इस शिप से हम जो कवर करेंगे, मतलब कि अब अराउंड में जो हमारे शिप्स हैं जो दूसरे ममालिक के हैं वो फायरिंग करेंगे। ये देखिए भाई फायर वर्क हो रहा है। अमन एक्सरसाइज 60 ममालिक आए हुए हैं, और ये एक वो कहते हैं ना कि शो करने का तरीका होता है कि आपकी दिफाई ताकत कितनी है, आप कितना अच्छे तरीके से समंदर की हिफाजत कर सकते हैं। अब देखें जो पांचवी एक्टिविटी है, यानी कि जो मुख्तलिफ ममालिक के जो हेलीकॉप्टर्स हैं और जो जंगी जहाज़ हैं वो अब हमारी शिप के सीधे हाथ से गुजरेंगे। वो एक्टिविटी आप लाजमी देखिएगा, और ये मुख्तलिफ ममालिक के होंगे, जिसमें सबसे लास्ट में जो होगा वो PFJF 17 ब्लॉक 3 जो 3 तैयारे एक साथ गुजरेंगे, वो भी आप लाजमी देखिएगा। 4 JF-17 थंडर आएंगे, और ये देखिए ये आप देखिए स्पीड चेक कर रहे हैं। भाई अब फाइनल एक्टिविटी ये है दोस्ती और भाईचारे की एक बड़ी मिसाल। मतलब कि हमारा जो ये शिप है पाकिस्तान नेवी का, और अब ये पूरा राउंड अबाउट घूम रहा है, और घूम के सीधे हाथ के ऊपर जो मुख्तलिफ ममालिक के जो शिप हैं वो तमाम सल्यूट पेश करेंगे, क्योंकि दोस्ती और भाईचारा मतलब हमारे अंदर कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये एक आला मिसाल है, तो और भाईचारे की मिसाल है, और नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाया जा रहा है और ये तमाम सल्यूट पेश कर रहे हैं। ये आप देखें, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ जूम करके, ये देखें, ये देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम शिप हमारी शिप को सलामी पेश कर रहे हैं। जहाज़ बांग्लादेश का है जो हमारे शिप को सलामी पेश कर रहा है, और ये अमन और भाईचारे की एक आला मिसाल है। लाइन से जितने भी शिप ये गुजर रहे हैं, तमाम शिप ये सलामी पेश कर रहे हैं, और हम आगे की तरफ मूव हो रहे हैं और पीछे की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये भी मुख्तलिफ कंट्री का है, और जो ये तासुर दे रहे हैं कि हम लोग सब एक हैं और हमारा मकसद भाईचारे का है, कोई दुश्मनी नहीं है, आपस में भाईचारा और अमन है। और ये इराक है और ईरान का ये शिप है, और जो हमें सलामी पेश कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम। ये जो उनका इक़दाम है ये पहले होना चाहिए था, या अब आए देर आए दुरुस्त आए? नहीं, इट्स गुड। ज़ाहिर है ये एक जो अमन एक्सरसाइज होती है, इसमें एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, और इसमें इस दफ़ा 60+ कंट्रीज़ मौजूद हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ज़्यादा होती है, इसकी सेंसिटिविटी भी उतनी ज़्यादा होती है। जैसे आज यहाँ पर आर्मी चीफ हैं, तो इसलिए पहले जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया ही होता था, और अब चूँकि इस दफ़ा स्टेप लिया गया है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्हें भी ऐड किया गया है, और ताकि पाकिस्तान नेवी की तरफ से ये जो एक बड़ी एक्सरसाइज मुनक्कद करवाई जाती है, ये मैक्स लेवल तक लोगों तक पहुंचाई जा सके। एंड इस वक्त डिजिटल मीडिया जो है वो एक हकीकत है, वहाँ पर रीच है, नौजवान जो है वो ज़्यादातर उनकी तादाद जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है। तो आई थिंक इट्स रियली अप्रिशिएटेबल। सही टाइम है, सही टाइम पर आ गए। अभी तक तो और भी बहुत सारे हैं जो अभी तक नहीं आए। रियली गुड, रियली अमेजिंग। मैं इससे पहले भी कवर कर चुका हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने तो खैर मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं नेवल को चाहिए कि मुझे कोई एजाज़ी जो है ना वो कमांडर बना दे। इतना नेवल फोर्सेस एंड अदर आल पाकिस्तान की फोर्सेस, रेंजर्स हो, आर्मी हो, सबको कवर किया है।
एंड रियली टुडे स्पेंड अ गुड डे एंड लर्न अ लॉट और इट्स प्राइड फॉर पाकिस्तान नेवल फोर्सेस कि हम इतनी बड़ी एक्सरसाइज को होस्ट कर रहे हैं, हम दुनिया को यूनाइट कर रहे हैं। और इस दफ़ा जब अमन डायलॉग का इजाफा किया गया तो इट्स मीन्स कि पाकिस्तान जो है उन सारे चैलेंजेस को देख रहा है, भांप रहा है, और जो नेवल से रेलिवेंट कंट्रीज़ हैं या जो नहीं भी हैं डायरेक्टली, उनको भी जो आगाह किया जा रहा है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी इश्यूज़ के हवाले से मैरीटाइम ग्लोबल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, ताकि जब ये हमारा ओशन सिक्योर होगा तो तब भी जो है वो नेशन नहीं बल्कि नेशंस सिक्योर हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो लाजमी उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो हमारी एक्टिविटी, हमने जो वीडियोस बनाई हैं और इनकी जो एक्टिविटी है कैसी आपको लगी है। जो 11 मुल्कों ने जो पार्टिसिपेट आज किया, उनके 13 शिप थे। बाकी देखें पीछे कराची पोर्ट आ गया है, और ये कोई ठंडी सड़क नहीं है, बल्कि ये बनाया हुआ है। बाकी इधर देखें बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। ये कराची आने की पूरी पहचान है कि इस वक्त हम कराची के बहुत ही करीब देखें आ चुके हैं। और ये देखिए सामने क्लिफ्टन है, उधर देखें क्लिफ्टन के बड़े बड़े टावर आपको नज़र आ रहे हैं। और ये दुबई नहीं है बल्कि ये हमारा कराची है। थोड़ा सा और आप उसको जूम करें, अब यहाँ देखें आप, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, ये आउटस्टैंडिंग व्यू लग रहा है। अगर कैमरा में इधर दिखाएं तो ये हमारा 2 दरिया है, इधर दिखाएं, ये देखें ये हमारा 2 दरिया है। देखें ये 2 दरिया है, और पूरा आसमान बिल्कुल ग्रीन हो रहा है, ज़बरदस्त। बाकी ये आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त बिल्कुल अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है, जहाँ से सुबह हम चले थे। अच्छा आप देखें मेरे सामने जो आपको ये शिप नज़र आ रहा है, ये अमेरिकन शिप है, और ये हमारे शिप से काफ़ी बड़ा है, और ये भी वॉर शिप है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। और ये देखें आप, इसके राडर चल रहे हैं, और ये ऑन है इस वक्त ना। और ये पाकिस्तान कराची पोर्ट पर ये खड़ा हुआ है, ये अमेरिकन शिप है, ये आप देखें। अच्छा देखें एक चीज़ आप ये देखें कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ कि हमारे इतने बड़े शिप को ये छोटा सा जो शिप है, बिल्कुल छोटा सा, ये हमें अब किनारे लगाएगा। ये एक बड़ी बात है, वरना आप देखें क्योंकि यहाँ पर डेप बिल्कुल गहराई बिल्कुल कम है, इसकी वजह से ये शिप है जो उसको धक्का लगा रहा है, आगे से इसको घुमा के पूरा से उधर लगाएगा ये। तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त मंजर पेश कर रहा है कि जो इतना बड़ा शिप समंदर में आबो ताब की तरह ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही अब किनारे पे आया, उसको गहराई जब कम नज़र आई तो उसको फिर इस छोटे शिप का सहारा लेना पड़ा। तो ये भी एक बड़ा मंजर है, ज़बरदस्त भाई। इतने बड़े वॉर शिप को एक छोटा सा शिप किनारे लगा रहा है, क्योंकि ये जो शिप था हमारा बड़ा वाला, जब समंदर में था तो ये अपनी मौज मस्तियों में था, लेकिन जब जैसे किनारे पे आया, जब इसको यहाँ पर डेप्थ कम नज़र आई, यहाँ पर पानी कम है, तो इसने अपनी हिम्मत हार दी। अभी छोटा शिप है, इसको धक्का लगा के किनारे पे लगा रहा है। अभी पूरा इसको ऐसे घुमा देंगे हम, वहाँ सामने से हम आए, ये आप देखें। और सामने अमेरिकन जो शिप खड़ा हुआ है वो भी वॉर शिप है, देखें वो भी फ्यूल प्रोवाइड करता है। ये देखें पूरा देखें हम गोल घूम रहे हैं, ये देखें शुएब भाई माशाल्लाह, मैं कह रहा हूँ इतने बड़े शिप को छोटा सा शिप धक्का लगा रहा है। वो इसमें याद है, वो कहते हैं ना तिनके को हकीर, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। वो कहते हैं तिनके को हकीर नहीं समझना, आँख में पड़ जाएगा। देखें सुबह जब हम आए थे और तकरीबन 5:30 बजे तकरीबन, वहाँ से हम देखें हमारी बसेस जो खड़ी हुई हैं, यहाँ से हम गए थे और वहाँ से हम इस शिप में बैठे थे। और अब हम वापसी जब आ रहे हैं, तकरीबन शाम हो रही है, और तकरीबन इस वक्त 4 में 5 कम है, और मैक्सिमम कहा था कि हम 4 बजे एग्जैक्ट वापसी पहुँच जाएंगे, और राइट टाइम इन्होंने पहुँचाया है। तो टाइम का भी बड़ा ख्याल रखा गया है।